हाँ, तो वेलकम बैक अगेन। तो अभी मैंने कहा था कि अगली क्लास में 10th का जो फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला वो हम कर रहे होंगे। तो आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला में क्या रहेगा। डिस्टेंस किस चीज़ का निकालेंगे भाई, हम किसी दो चीज़ें हमें पता होगी तभी तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इस अकेले बिंदु से मैं क्या डिस्टेंस निकाल पाऊँगा, इस अकेले पॉइंट से मैं क्या मेज़र करूँगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक दूसरा पॉइंट चाहिए। तो वो मैंने पॉइंट मान लिया है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, इसे मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे हम। तो मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ दोनों साइड। अब मैंने कहा था कि जो x1 है वो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की, यानी ये दूरी आ गई मेरे पास इतनी x1। पॉइंट P से या A से मैंने कहा था अगर y एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें वैल्यू बताता है y1 की, यानी ये दूरी मेरे पास आ गई y1। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो देखिए। इसी तरह से पॉइंट B के परपेंडिकुलर्स मैं ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ, पॉइंट B के लिए परपेंडिकुलर्स y की वैल्यू निकालने के लिए x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ आके गिरता है। इसका क्या मतलब है, देखिए आप, अगर मैं इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। मैंने कहा था कि पॉइंट P से x एक्सिस पे मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती है, y की। तो y क्या दे रखा है, y2 दे रखा है मुझे। तो आप लोग देखिए मैंने क्या कहा था कि पॉइंट P से या B से मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू उसने कितनी दी है, y2 दी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ ये डिस्टेंस मार्क करने वाला हूँ। ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना है, y2 है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या कहा था कि अगर मैं पॉइंट P से x एक्सिस पे y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो x की मिलेगी। x यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए कि ये जो इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी है वो मुझे क्या दी हुई है, x2 दी हुई है एक तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सिर्फ इन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैंने ये चीज़ें तो जो पहले मैंने सीखा था उससे निकाल ली है कि ये x1 होगा, ये इतनी दूरी y1 होगी, ये इतनी दूरी x2 होगी, ये इतनी दूरी y2 होगी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मुझे निकालनी है, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ इन पॉइंट के बीच की दूरी है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा, इस लाइन को पूरा और एक्सटेंड कर दूँगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ये यहाँ भी क्या करेगी, परपेंडिकुलरली ही बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा है ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये इन दोनों पे अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है तो अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, ये जो पूरी दूरी है आपको समझाने के लिए जस्ट कि ये जो पूरी दूरी है, मान लीजिए ये x2 है, ये जो पूरी दूरी है ये तो है 5, ठीक है। और इसमें से ये जो दूरी है इतनी सी, ये है मान लीजिए 1, ठीक है। तो बची हुई ये दूरी, क्या ये पॉइंट मैं C मान लेता हूँ, ये बची हुई दूरी कितनी होगी, 5 में से मैं 1 माइनस कर दूँ, ये पूरी 5 है, उसमें से इतना घटा दूँ मैं, तो मेरे पास ये डिस्टेंस निकल के आएगी जो कि क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, सिंप्लीफाई में से मैंने क्या माइनस किया है 1। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x2 में से x1 को माइनस करूँगा, तो ये डिस्टेंस मेरे पास निकल के आई x2 माइनस x1, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये ट्रायंगल की ये साइड चाहिए मुझे। तो ये पूरी डिस्टेंस है जो ये पूरी y2 है। इसी तरह से अगर मैं मान लूँ कि ये पूरी दूरी क्या है, 4 है, और इसमें से ये दूरी जो है ये 1 है, तो ये पूरी सिर्फ इतनी दूरी कैसे निकलेगी, 4 माइनस 1, यानी 4 में से मैं एक घटा दूँ तो 3 बचा। उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये, या फिर मैं ये कह दूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये साइड जो BC है मेरे ट्रायंगल की, ये कितनी होगी, y2 माइनस y1, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं यहाँ क्लियरली एक बार आपको ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जहाँ पे ये पॉइंट A है, मान लीजिए ये B है, और यहाँ पे जो मैंने इस पॉइंट पे दोनों लाइन जहाँ मीट कर रही थी, इस पॉइंट को C मान लिया है। तो ये जो
डिस्टेंस है ये तो ए बी हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होती है हमारे ट्रायंगल की, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो साइड है ये मैंने कितनी बताई आपको, y2 माइनस y1। ये जो ए बी के बीच बी सी के बीच की दूरी है ये मैंने आपको बताई है y2 माइनस y1, तो ये साइड मेरी होगी y2 माइनस y1। ये जो डिस्टेंस है ये देखिए हमने कितनी निकाली है x2 माइनस x1, तो इस साइड की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस हो गया वो हो गया x2 माइनस x1। अब मुझे निकालना क्या है h। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम सेज इज, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की जगह हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये डिस्टेंस जो हमें मेज़र करना है ए बी, ये जो दूरी निकालनी है ये ए बी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी पी क्या है हमारी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा x2 माइनस x1, यही था, तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे कि ये स्क्वायर, तो इसको पूरे को अंडर द रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और इस साइड ये अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों क्या करते हैं भाई, अच्छे दोस्त हैं, तो ये कह रहा है कि भाई इतना बहुत तेरे खिड़की की हवा खाली बस मैं मन्ना आड़ दे, तो ये प्लस का साइन है, तो ये इजीली यहाँ पे आ जा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आप को, जैसे कि मैं आपको बताऊँ एक बार, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं ये कहूँ 3 प्लस 2 5 है, तो उसी तरह से ये 2 कहेगा, अब की बार मेरे को आगे आने दे, तो 2 प्लस 3 ये भी 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की है, मैंने आंसर को चेंज नहीं किया। तो इसी तरह से ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो फार्मूला है ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला निकल के आ चुका है, यही क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसमें मैंने क्या एक बात बताऊंगा आपको जो ध्यान देने वाली है, कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट में पहले 2 लेते हैं या पहले बी का पॉइंट लेते हैं या बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो वाई में भी आपको क्या करना है, पहले बी वाले पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट लेना है। एक बार डिस्टेंस, तो अभी जो मैं आपको बात बता रहा था, मैंने क्या कहा है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, पहले बी वाले का यानी 2 पहले ले रहे हैं, तो वाई में भी हम पहले 2 लेंगे या बी का कोऑर्डिनेट ही लेंगे। जैसे बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 और y2 थे ना, पहले मैंने x में x2 लिया है, तो y में भी मैं y2 लूँगा। इसके अलावा हम और भी, अगर मुझसे कोई ये कहे कि सर मैं पहले x1 माइनस x2 कर दूँ, तो क्या ये गलत है? तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत नहीं है। इसमें मैंने क्या कहा है कि पहले मैंने अगर x में a लिया है, a का कोऑर्डिनेट या 1 लिया है, तो मैं y में भी पहले a का कोऑर्डिनेट यानी 1 लूँगा। तो x1 को y1 थे, तो x वाले में भी मैंने क्या किया है, पहले x1 लिया है, y वाले में भी मैंने क्या किया है, y1 लिया है, और फिर x1 में से जैसे x2 घटाया था वैसे ही y1 में से y2 घटा दिया। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, पहले आप जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं, x में भी उसी का लेना है और y में भी उसी का लेना है, ठीक है। आप ये लेना चाहो चाहे ये लेना चाहो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन क्या बात याद रखनी है, पहले 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, ठीक है। बुक में हो सकता है ए बी या किसी भी पॉइंट से मिले, तो मैं सीधा सिंपली बात क्या बता देता हूँ आपको, पहले अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिया है तो वाई में भी पहले वाई ए का ही कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है, बी का नहीं लेना कि ये एक्स में पहले x1 ले लिया, वाई में फिर y2 में से 1 कर दिया। क्या गलत होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी पहले यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पहले 2 है, यहाँ 1 है, ये गलत है, ठीक है। तो इसके अलावा और बाकी सब सही है। तो यहाँ हमने क्या किया है, डिस्टेंस फार्मूला निकालना सीख लिया है। अभी तक हमने क्या सीखा, डिस्टेंस फार्मूला निकालना सीखा। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। हाँ, तो अब हम आगे जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने जो पॉइंट था वो दोनों पॉइंट क्या थे, अलग अलग थे। अब हम फिर से 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने वाले हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। अभी क्या होगा, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। देखिए ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए x2 की वैल्यू थी, ये y2 की वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है। तो अब इसी फार्मूला में मैं क्या करता हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट
ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये हम इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये जैसे कि x1 वैल्यू है, ये y1 है, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, यानी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है कि ये है। तो सिंपली ये फॉर्मूला में रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, वरना मैंने आपसे क्या कहा था, डिस्टेंस OP अब हमें निकालना है अंडर द रूट ऑफ, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, जैसे कि मैं पॉइंट P निकाल, इस पॉइंट P मैंने उठा लिया, तो x में से मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को माइनस करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, x में से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 मैंने माइनस कर दिया और फिर उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब y में भी मैं क्या करूँगा, P के ही पॉइंट को उठाऊँगा या कोऑर्डिनेट को उठाऊँगा, तो y है जो, इसमें से फिर मैं क्या करूँगा, O वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या है 0 और फिर इसका स्क्वायर। आप देखिए x माइनस 0 खुद x ही रहने वाला है, तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y का माइनस 0 क्या रहेगा, y, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो सिंपली आप देखेंगे किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। इसका मैं एग्जांपल अगर लेके बताऊं आपको, अगर मान लो कि ये पॉइंट क्या था, 3,4 था, 3,4 था ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस OP क्या निकल के आएगा, अंडर रूट x की जगह क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 y की जगह क्या था 4, तो x 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा, OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 16, ठीक है। अंडर रूट में 9 प्लस 16, ये कितना हो गया हमारे पास, OP आ गया हमारा 25 को मैं अगर आगे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये होगा 5 × 5 का अंडर रूट, ठीक है। इसको मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। अब भाई ये दोनों के हैं एक दूसरे के दुश्मन है, नु के तो तू रहोगा के मैं रहूँगा, तो ये स्क्वायर क्या करता है, काट देता है, और क्या होता है, ये दोनों ही नहीं रहते भाई, तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली ये था। इस ऊपर वाले पॉइंट का और एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूँ कि x की वैल्यू x1 y1 पॉइंट्स में आपको अभी बना करके इसका एग्जांपल और दे देता हूँ। तो पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, उसका सिंपली फार्मूला क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। तो इसके अलावा A और B के लिए 2 पॉइंट के लिए डिस्टेंस मैं आपको अभी निकाल के दिखा देता हूँ। बार बार में ट्रैक्टर का आना जाना लगा हुआ है भाई। तो देखिए मैंने अब वो हर बार आपको पॉइंट क्या करेगा, ग्राफ पे बना करके नहीं देगा, ठीक है। तो वो सीधा सिंपली क्या लिख के देगा कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो उसके लिए डिस्टेंस बताओ मुझे। तो अब हमने क्या किया था, डिस्टेंस तो हमने ग्राफ पे ही प्लॉट करके ड्राइव किया था, तो हमने जो चीज़ एक बार कर ली उसको बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं। सीधा ये क्या हो गया, x1 हो गया हमारे फार्मूला के हिसाब से, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, किसी भी एक पॉइंट को आप उठा लीजिए, पहले मान लीजिए इसको उठा रहे हैं या इसको, मैं मान लेता हूँ आप इसको उठा रहे हैं, ये भी डिस्टेंस मुझे निकालना है। फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखने वाला। तो मैंने क्या कहा है, x2 माइनस x1 यानी x2 की जगह 6 आएगा, x1 की जगह 3 आएगा, यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 लेना है पहले। अगर x2 पहले लिया है, मैंने b का कोऑर्डिनेट पहले x में लिया है, तो y में भी पहले b का ही कोऑर्डिनेट लेना है। 8 माइनस 4 इसका स्क्वायर, 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 यानी 4 उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर से वो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये अंडर रूट 25, और जो पहले मैंने आपको करके बताया था 5 वैसे ही। तो ये 2 पॉइंट के लिए हो गया, वो पहले मैंने ओरिजिन से 1 पॉइंट का बता दिया था। अब इसके बाद अगली क्लास में हम जो करने वाले हैं, इसकी एप्लीकेशन करेंगे भाई। क्या करेंगे, अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना आ गया। अब वो मुझसे कहेगा 3 पॉइंट दे करके कि या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, क्या है ये कोलिनियर है, ये पॉइंट, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा है, ये पॉइंट है, इस पे 3 ABC 3 पॉइंट हैं, तो ये क्या आइसोस्केलस है, ये स्केलन है, ये इक्विलेटरल है, ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये सब वो मुझसे पूछेगा, फिर 4 पॉइंट दे करके मेरे से वो पूछेगा, 4 पॉइंट दे देगा, ये 1 2 3 4, मैं इन सबको ज्वाइन करके एक साइड बना दूंगा, क्वाड्रिलेटरल मेरे पास बन जाएगा। फिर वो पूछेगा स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये क्या है। तो इस सब में क्या एप्लीकेशन होगी, देखिए मैं क्या करूँगा, ये 2 पॉइंट के बीच की AB के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा पहले इसी फार्मूला से, इसी तरह से जैसे कि A और B पॉइंट ये है। फिर AC की निकालूंगा, A पॉइंट ये दे रखा है, मान लो C पॉइंट और मैं ले लेता हूँ 9,10,
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी सिमिलरली वही फॉर्मूला लगेगा। अब क्या आ जाएंगे, ये 2 पॉइंट हम कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में बी और सी, यानी फिर हम ये 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे होंगे, इन 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। इसी तरह से वही करेंगे। अब ये साइड्स इक्वल आएंगी अनइक्वल आएंगी, उसके हिसाब से मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। फिर क्वाड्रिलेटरल में हम क्या कर रहे होंगे, ये मान लीजिए कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है। अब वो 4 पॉइंट दे देगा हमें। जी जो पॉइंट है वो मान लीजिए कि 12,16 है, ठीक है। तो अब ए बी को मैं निकालूंगा, तब ये निकाल दिया है जो हमने, इसी तरह से निकालूंगा ए और बी मान करके। फिर मुझे बी सी निकालना है, तो मैं फिर ये 2 पॉइंट को ही कंसीडर कर रहा हूँ। फिर मुझे सी डी निकालना है, तो मैं इन 2 पॉइंट को कंसीडर करके डिस्टेंस निकाल लूँगा। और फिर मुझे डी और ए निकालना है, डी और ए निकालना है, तो मैं इस बार इन 2 को कंसीडर करके इनका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम डिस्टेंस निकालेंगे। फिर ये डिस्टेंस कैसे कैसे आएंगे उस हिसाब से हमें वो करना होगा, ठीक है।